हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एल्कीन्स की कुछ एक प्रिपरेशंस की थी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी, तो चैप्टर को हम उसी तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम मेनली आज डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। बेसिकली ये लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का। हम चैप्टर में जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं तो मेनली हम उनकी तीन चीजें पढ़ते होते हैं: उनकी प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल रिएक्शंस। तो एल्कीन्स में भी अपन ने इस तरह से प्रोसीड किया। अपन ने पहले एल्कीन्स के बारे में कुछ एक जनरल बातें पढ़ी, फिर उनकी प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अब हम हमारे एल्कीन्स के फाइनल पार्ट पे आ गए हैं, दैट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं आपको कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज आज नहीं करवाऊंगा, कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज हम पहले लेक्चर में, हमारे आज वाले लेक्चर में कवर करेंगे और आने वाले एक दो लेक्चर्स में मैं आपको कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो करवा दूंगा। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडेशन विद dilute KMnO4। हम यहाँ पे स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डाइल्यूट फॉर्म में। अगर आपको ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज नहीं करना है तो आप इसकी जगह पे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ले सकते हो, OSO4। दोनों का रिएक्शन करने का तरीका सेम होता है, दोनों का प्रोडक्ट बनाने का तरीका भी सेम होगा और दोनों का मैकेनिज्म भी लगभग सेम होता है। जब हम हमारे एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे डाइल्यूट KMnO4 के साथ या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास बनते हैं बच्चे विसिनल डायोल्स, या आप उनको बोल सकते हो विसिनल ग्लाइकोल्स। विसिनल के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, जो हमारी पहली प्रिपरेशन थी। एडजेसेंट कार्बन्स पे ग्रुप लगाएंगे हम। अब हमने एडजेसेंट कार्बन्स पे कौन सा ग्रुप लगाना है? OH ग्रुप लगाना है। तो जब आपके दो एडजेसेंट कार्बन्स पे OH आता है उसे हम बोलते हैं विसिनल डायोल्स या विसिनल ग्लाइकोल्स। तो ये हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? एल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे डाइल्यूट KMnO4 के साथ। रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या है, फिर आप आगे चलेंगे। सबसे पहले एक बार मैं सिंपल एल्कीन ले रहा हूं, दैट इज इथीन। रिएक्शन हमने करवानी है एक्वस KMnO4 के साथ। रिएक्शन में जो हमारी पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे बचेगा CH2 सिग्मा बॉन्ड CH2, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपने दोनों कार्बन्स पे OH जो है वो लगा देना है। आप यहाँ पे रिएजेंट जो है वो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप सिंपल एल्कीन के बजाय कोई कॉम्प्लेक्स एल्कीन भी ले सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं आपको, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 लिया मैंने। यहां पे मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ। तो जब यहां पे मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, तो यहां पे हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगी, और डबल बॉन्ड की जगह पे दोनों कार्बन्स पे OH आके अटैच हो जाएगा। ऊपर वाला जो हमारा कंपाउंड था इसका नेम है बच्चे इथेन 1,2 डायोल, और जो नीचे वाला कंपाउंड बना हमारा उसका नेम है ब्यूटेन 1,2 डायोल। तो दोनों रिएक्शंस में आपने रिएक्शन करने का तरीका देखा। मैंने दोनों में एल्कीन भी अलग अलग लिया, दोनों में रिएजेंट भी अलग अलग लिया। जो प्रोडक्ट बनाने का टाइप है वो हमारा सेम है। पाई बॉन्ड को हम तोड़ेंगे और पाई बॉन्ड की जगह क्या लगा देंगे? OH ग्रुप लगा देंगे। अब जैसा मैंने आपको इस रिएक्शन में बताया कि जब हम एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो गायब हो रही है। इसका मतलब जो हमारा KMnO4 का सॉल्यूशन होता है, जब मैं एल्कीन के अंदर ऐड करूंगा तो वो डबल बॉन्ड को गायब कर रहा है, मतलब डबल बॉन्ड से रिएक्ट कर रहा है। उससे हमारा जो KMnO4 है वो डीकलराइज हो जाता है।
जब भी आप एल्कीन के अंदर डाइल्यूट KMnO4 ऐड करते हो तो रिएक्शन होने की वजह से जो KMnO4 का पिंक कलर है वो गायब हो जाएगा और सॉल्यूशन हमारा डीकलराइज हो जाएगा। मतलब KMnO4 की वजह से पहले पिंक कलर आ रहा था, रिएक्शन करने के बाद वो पिंक कलर गायब हो गया। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को एज ए टेस्ट ऑफ एल्कीन भी यूज कर सकते हैं। मतलब एल्कीन की डिटेक्शन के लिए ये रिएक्शन मैं यूज कर सकता हूं। अगर मुझे बताना है कि मेरा गिवन कंपाउंड जो है वो एल्कीन है या नहीं, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ी सी ड्रॉप्स KMnO4 की ऐड करेंगे। अगर हमारे KMnO4 का पिंक कलर जो है वो गायब हो जाता है, सॉल्यूशन हमारा डीकलराइज हो जाएगा, तो इसका मतलब जो कंपाउंड आपने लिया था वो कौन सा है, एल्कीन है। तो इस रिएक्शन को हम एज ए टेस्ट ऑफ एल्कीन भी यूज कर सकते हैं। ये थी हमारे पास हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हमारा KMnO4 जो है वो रिएक्ट करेगा। तो मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप KMnO4 के लिए मैकेनिज्म करो, चाहे आप ओस्मियम टेट्रोक्साइड के लिए मैकेनिज्म करो, दोनों के दोनों जो है वो सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे, सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। सबसे पहले मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा KMnO4 के साथ। तो यहां देखो रिएक्शन में क्या होगा, एल्कीन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, उसके बॉन्ड जो है वो वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। KMnO4 में से हमें परमैंगनेट आयन चाहिए जो है हमारा MnO4 नेगेटिव। ये पोटेशियम की जरूरत नहीं है, पोटेशियम मैंने यहां पे रिमूव कर दिया। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैंगनीज पे, और ये वाला जो हमारा पाई बॉन्ड है ऊपर वाले ऑक्सीजन का वो दूसरे कार्बन पे अटैक करेगा। मतलब इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। 3 एरो है यहाँ पे, रिमाइंडर रखने के लिए आप रख सकते हो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहले एल्कीन का पाई बॉन्ड अटैक करेगा, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंगनीज पे जाएंगे, दूसरे ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड जो होंगे वो कार्बन पे अटैक करेंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो CH2 डबल की जगह भी यहां पे सिंगल बॉन्ड रह गई है CH2। इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो ये जो ये वाली बॉन्ड थी हमारी, इसके इलेक्ट्रॉन मैंगनीज पे आ गए थे, तो वो लोन पेयर में दिखा रहा हूं, ये मैंगनीज पे लोन पेयर। दूसरी ऑक्सीजन जो है वो भी CH2 के साथ अटैच है। ये राइट हैंड साइड वाले दोनों ऑक्सीजन तो हमने छेड़ी ली थी, तो ये दोनों ऑक्सीजन हमारी एज इट इज आ जाएंगी, इनको आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, परमैंगनेट आयन ने हमारे पे एल्कीन पे अटैक किया, जो भी हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट बना इसकी पे आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवानी। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस में पानी ऐड कर रहे हैं, पानी से आपको क्या मिलेगा, H और OH मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देने हैं, जो 2 हमारे OH बचेंगे वो दोनों आप मैंगनीज के साथ लगा देंगे। तो क्या किया मैंने, ये वाली जो हमारी दोनों ऑक्सीजन थी, इन दोनों ऑक्सीजन को मैंने हाइड्रोजन दे दिया, और जो हमारा मैंगनीज बचा बेचारा, इस मैंगनीज को मैंने 2 OH दे दिए इस तरीके से। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म शो किया मैंने KMnO4 के साथ। सेम मैकेनिज्म जो है वो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड शो करेगा। कैसे शो करेगा, देखो मैंने सेम रिएक्शन करनी है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैं मैंगनीज की जगह यहाँ पे ओस्मियम ले लूंगा और इस नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। रिएक्शन करने का तरीका सेम ही रहेगा। ये कार्बन नीचे वाली ऑक्सीजन से अटैच होगा, ऊपर वाला जो कार्बन है वो ऊपर वाली ऑक्सीजन से अटैच होगा। सेम टाइप का इंटरमीडिएट बच्चे, यहाँ पे ओस्मियम और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओस्मियम और यहाँ पे डबल बॉन्ड। सेम तरीके से रिएक्शन होती है ओस्मियम के साथ, मुझे इसमें फर्दर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप देख सकते हो जो अपना पीछे वाला मैकेनिज्म था, मैंने पीछे वाले मैकेनिज्म में थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी, मैंगनीज की जगह ऑस्मियम लगा दिया है, बाकी सारा मैकेनिज्म करने का तरीका जो है वो सेम है। तो बच्चे ये हमारी पहली रिएक्शन थी जिसमें हमने ऑक्सीडेशन करवाई एल्कीन्स की यूजिंग डाइल्यूट KMnO4 या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है एल्कीन्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद पर एसिड्स। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पे आ गए हैं हम, रिएक्शन विद पर एसिड्स। पर एसिड्स को हम पर ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं। तो अगर आप पर एसिड पढ़ते हो या पर ऑक्सी एसिड पढ़ते हो तो एक ही बात है। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप कुछ ऑर्डिनरी एसिड्स की बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पे बात की एसिटिक एसिड की, तो ये हमारे पास हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH, और हमारे पास यहां पे एसिटिक एसिड के अलावा बेंजोइक एसिड है, सपोज करो C6H5COOH। तो ये हमारे नॉर्मल एसिड्स हैं। मैंने इन नॉर्मल एसिड्स को कन्वर्ट करना है पर एसिड्स में। अब देखो क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल एसिड और पर एसिड में। जो हमारे पर एसिड्स होते हैं उनके अंदर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज जो है वो फालतू आ रही है। मतलब पहले यहां पे OH था, मैंने एक ऑक्सीजन और ऐड कर दी। अब इन दोनों को कंपेयर करो। सिमिलरली यहां पे भी OH के साथ एक ही ऑक्सीजन थी, तो मैंने यहां पे एक और ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर देनी है। जो हमारे पर एसिड्स होते हैं या पर ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनके पास एक ऑक्सीजन फालतू होता है, या मैं बोल सकता हूं कि उनके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज है जो हमारी पर ऑक्साइड लिंकेज होती है। इसी पर ऑक्साइड लिंकेज की वजह से मैं इनको पर एसिड या पर ऑक्सी एसिड बोल रहा हूं। तो आपा ने क्या करना है, एल्कीन्स की रिएक्शन करवानी है इन पर एसिड्स के साथ, और जब आप एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे इन पर एसिड्स के साथ तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होता है इपॉक्सी कंपाउंड। इपॉक्सी कंपाउंड कौन से होते हैं, कार्बन कार्बन की सिग्मा बॉन्ड थी और ये दोनों कार्बन एक ही ऑक्सीजन के साथ शेयर हैं, साइक्लिक रिंग बना रही है 3 मेंबर की। जब आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला ग्रुप मिलेगा, कार्बन कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन शेयर होगा, COC रिंग बन रही होगी, ऐसे कंपाउंड्स को हम इपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं। जब मैं पर एसिड से एल्कीन को रिएक्ट करवाऊंगा इपॉक्सी कंपाउंड बनेगा, इसलिए रिएक्शन का नाम हो जाता है इपॉक्सीडेशन। तो बेसिकली मैं यहां पे कौन सी रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, इपॉक्सीडेशन की रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। जब हम हमारे एल्कीन्स को पर एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, पर एसिड से रिएक्ट करवाने पे इपॉक्सी कंपाउंड बनते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को इपॉक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं, रिएक्शन आपको कैसे परफॉर्म करनी है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टाइप है। आपने बच्चे कोई भी सिंपल एल्कीन ले लेना है। इस सिंपल एल्कीन के अंदर मैंने पर एसिड ऐड करना है, तो मैं पर एसिड लिख रहा हूं। देखो नॉर्मली तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आते हैं, पर मैंने एक ऑक्सीजन फालतू लगाया हुआ है, ये पर ऑक्साइड लिंकेज वाला। तो ये जो फालतू ऑक्सीजन है ना, यही हमारी एल्कीन के अंदर ऐड होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और डबल बॉन्ड ब्रेक करके हम क्या करेंगे, फालतू जो हमारी ऑक्सीजन है उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड तोड़ दी मैंने, डबल बॉन्ड तोड़कर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर दूंगा। जो यहाँ पे फालतू ऑक्सीजन थी वो तो मैंने एल्कीन पे लगा दी, तो फालतू ऑक्सीजन चली गई। हमारा जो पर ऑक्सी एसिड था अब वो सिंपल एसिड में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा पहले बन रहा था पर एसिडिक एसिड, अब वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, सिंपल एसिडिक एसिड में। तो ये हमारे पास हमारे रिएक्शन करने का तरीका है।
अब इसको दोबारा देखो, सिंपल एल्कीन लिया था मैंने, मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल और भी ले लेता हूं। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एल्कीन ले लिया मैंने। एक हमारा पर एसिड है जो काफी मशहूर है, वो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। उस पर एसिड का नाम है MCPBA। उस पर एसिड का क्या नाम है? MCPBA। तो ये MCPBA क्या होता है? ये है हमारा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, C फॉर क्लोरो, P फॉर पर, BA मतलब बेंजोइक एसिड। तो ये भी हमारा एक पर एसिड है जो अपन ने काफी यूज करना होता है। मैंने आपको सिंपल बेंजोइक एसिड तो बताया ही, तो ये सिंपल बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। तो ये है हमारे पास हमारी बेंजीन, ये था हमारे पास बेंजोइक एसिड। मैंने यहां पे एक ऑक्सीजन और फालतू लगा दी, तो ये हो गया पर बेंजोइक एसिड, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल। इसके मेटा पे मैंने क्या लगा दिया? क्लोरो, तो ये बन जाएगा हमारे पास MCPBA। इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसलिए आप इसको भी काफी यूज करती है। रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा और डबल बॉन्ड को तोड़कर वहां पे ऑक्सीजन अटैच कर दूंगा, तो ये हमारी इपॉक्सीडेशन की रिएक्शन हो जाएगी। ये थी हमारे पास हमारी इपॉक्सीडेशन की रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक ही स्टेप का मैकेनिज्म है, इजी मैकेनिज्म है, ध्यान से देखेंगे। जब भी आपको मैकेनिज्म शो करना होता है, आप हमेशा बच्चे सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करो। जितना सिंपल मॉलिक्यूल आप लोगे, आपको मैकेनिज्म शो करना जो है वो उतना इजी हो जाएगा। तो यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, एल्कीन ले लिया मैंने, एल्कीन के साथ पर एसिड लेना है। पर एसिड को मैं देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो एक ऑक्सीजन फालतू है ना, उसको मैंने एल्कीन के सामने एक्सपोज कर दिया, ताकि हम उसको इजीली जो है वो अपने साथ ऐड कर सकें, ज्यादा दिक्कत ना आए। अब देखो क्या होगा, ये वाली बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगी, तो इस ऑक्सीजन के बच्चे दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये भी और ये भी। जो ये वाला बॉन्ड है ये तो आ जाएगा कार्बन के पास, हाइड्रोजन फ्री हो गया अपना। और जो ये वाला बॉन्ड था वो इस ऑक्सीजन पे, और ये वाला यहाँ पे OH के साथ कंबाइन हो जाएगा। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, जो पाई बॉन्ड वाला कार्बन था हमारा, उसके पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे। ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। एक बॉन्ड चला जाएगा कार्बन के पास और दूसरा बॉन्ड जो है वो एसिटिक एसिड के पास। फिर जब ये वाला बॉन्ड आप यहां बनाओगे, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास बन जाएगा हमारा इपॉक्सी कंपाउंड, और दूसरा हमारे पास हमारा बन जाएगा सिंपल एसिटिक एसिड। प्रोडक्ट मैंने उसी फॉर्म में बना दिया जिस फॉर्म में मैंने एरो के अरेंजमेंट किए हैं, तो आप यहां से इजीली समझ पाओगे, कॉपी पे बना के देख लेना। ये हमारे पास हमारा मैकेनिज्म था, और ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी थी, रिएक्शन विद पर एसिड्स। पर एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बन जाता है हमारा कंपाउंड, दैट इज इपॉक्सी कंपाउंड। तो ये थी हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी से फिर आ रहे हैं आप थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चे अपने पास अलाइलिक हैलोजिनेशन। अलाइलिक हैलोजिनेशन, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे आप एल्कीन्स की पढ़ रहे हैं, तो हमें मोस्टली सुन के यही लगता है कि जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन्स की पढ़ेंगे तो जो हमारी बॉन्ड का अटैक है वो डबल बॉन्ड पे होना चाहिए, एल्कीन पे अटैक होना चाहिए। इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। आपको नाम से समझ में आ गया होगा, रिएक्शन है हमारी अलाइलिक हैलोजिनेशन, तो हमने जो रिएक्शन करवानी है बच्चे वो एलाइल पोजीशन पे होगी।
अब एलाइल पोजीशन कौन सी होती है मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। जो हमारे पास हमारी डबल बॉन्ड है, तो आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन लेना है बच्चे, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन। डबल बॉन्ड से जो अगला कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। और आपने रिएक्शन कहां पे करवानी है, इसी कार्बन पे करवानी है। क्या रिएक्शन है, हमने एलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन लगाना है, तो रिएक्शन हम करवाएंगे, रिएक्शन का नाम हो जाएगा एलाइलिक हेलोजिनेशन। अब एलाइलिक हेलोजिनेशन हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले रिएजेंट बता देता हूं क्या रिएजेंट है। एलाइलिक हेलोजिनेशन करवाने के लिए रिएजेंट आप चूज करोगे सिंपल हेलोजन, बट उसको ऐड करोगे 775 केल्विन पे। ये टेम्परेचर फिक्स है, आपको याद रखना है, इससे कम और इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं लेना। एलाइलिक हेलोजिनेशन करवाने के लिए रिएजेंट आप चूज करोगे और उसको आप हीट करोगे 775 केल्विन तक। अगर आपने ये वाला रिएजेंट चूज नहीं करना है तो इसके अलावा हमारे पास एक स्पेसिफिक रिएजेंट भी है, आप यूज कर सकते हो NBS। NBS की फुल फॉर्म है हमारे पास N ब्रोमो सक्सीनामाइड। स्पेशल रिएजेंट है हमारा ब्रोमीन डोनेट करने के लिए। तो यहां पे NBS की फुल फॉर्म है N ब्रोमो सक्सीनामाइड। स्ट्रक्चर मैं इसका बता देता हूं क्या स्ट्रक्चर होता है। साइक्लिक कंपाउंड है CH2CH2, साथ में कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है। जो दो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक कॉमन नाइट्रोजन के साथ जो है वो अटैच है। इस नाइट्रोजन पे हमने ब्रोमीन लगाया होता है, तभी हमारे नेम में भी आ रहा है N ब्रोमो। जो ब्रोमो लगा हुआ है वो कहां पे लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, तो N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ये भी हमारा स्पेशल रिएजेंट है, लाइट की प्रेजेंस में काम करेगा और ब्रोमीन को लगाएगा एलाइलिक पोजीशन पे। जो ऊपर वाली रिएक्शन थी हमारी जिसमें हम सिंपल हेलोजन ऐड कर रहे हैं 775 पे, ये रिएक्शन हमारी चलती है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन को अगर आप प्रोसीड करते हो तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, वो मैं अभी आपको आगे बता ही दूंगा। तो ये दोनों रिएजेंट चूज करके आप एलाइलिक हेलोजिनेशन करवा सकते हैं। इसका मैकेनिज्म नहीं करना है हमें NBS का, तो यही मैं आपको पहले शो कर रहा हूं। देखो मैंने प्रोपीन लिया, प्रोपीन के अंदर मैंने ऐड कर दिया बच्चे NBS, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। रिएक्शन एलाइलिक पोजीशन पे होगी, डबल बॉन्ड को यहां पे कुछ नहीं करना आपने, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है हमारे वो अनचेंज्ड रहेंगे। तो यहां पे अटैक करवा रहा हूं मैं, यहां अटैक करवाऊंगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से। हाइड्रोजन को हटके क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। इसको आपने छेड़ा नहीं है एज इट इज। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई है एलाइलिक हेलोजिनेशन की। जो हमारा NBS था N ब्रोमो सक्सीनामाइड, उसका ब्रोमीन तो मैंने निकाल ही लिया, तो ये हमारे पास सिंपल सक्सीनामाइड बचेगा। नाइट्रोजन वाली जो सब्स्टिट्यूशन थी वो खत्म हो गई है, मतलब NH। तो कार्बन से जो हाइड्रोजन निकला वो इसके पास जाके अटैच हो गया, ये हमारा सिंपल सक्सीनामाइड है। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन थी एलाइलिक हेलोजिनेशन की NBS के साथ। ऊपर वाला जो केस है वो भी मैं आपको शो कर देता हूं कैसे परफॉर्म करना है। देखोगे एलाइलिक हेलोजिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं। प्रोपीन, इसके अंदर मैंने ब्रोमीन ऐड कर दिया, टेम्परेचर याद रखना है 775 केल्विन। 775 केल्विन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हमारी अनचेंज्ड रहेगी, जो हमारा एलाइलिक कार्बन था उस पे सब्स्टिट्यूशन होगी। तो यहां पे एक हाइड्रोजन चला गया CH2, उसकी जगह पे ब्रोमीन आके अटैच हो गया, डबल बॉन्ड को हमने छेड़ा नहीं। जो हाइड्रोजन यहां से निकला वो दूसरे ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, बन जाएगा बच्चे HBr। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है एलाइलिक हेलोजिनेशन की।
आप यहाँ पे चाहे MPS यूज करो, चाहे आप यहाँ पे सिंपल आपका हेलोजन जो है वो ऐड करवा दो, दोनों तरीके से क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन हो जाएगी। अब जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है नीचे वाली रिएक्शन का, वो मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ते हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा 3 स्टेप्स में प्रोसीड होता है। पहला स्टेप होता है बच्चे हमारा इनिशिएशन का, दूसरा स्टेप होता है प्रोपेगेशन का, और तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है टर्मिनेशन। तो मैं आपको तीनों स्टेप्स जो है वो 1 बाय 1 यहाँ पे शो कर रहा हूं। मैकेनिज्म आप इसका प्रोसीड करेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं पहले स्टेप से, दैट इज इनिशिएशन। तो क्या होगा देखो, ब्रोमीन मॉलिक्यूल मैंने यूज किया, यानी कि Br2 775 केल्विन पे ये वाला बॉन्ड हमारा रेडिकल की तरह टूटेगा। तो यहां पे हमारे पास बन जाएंगे 2 ब्रोमीन्स के रेडिकल। पहला स्टेप है ये। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो ब्रोमीन रेडिकल है वो एल्कीन के पास जाएगा। एल्कीन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक हाइड्रोजन अलग से, बाकी सारा कंपाउंड हमारा कंबाइंड है। रेडिकल की प्रेजेंस में जो अलाइलिक बॉन्ड होगी वो भी कैसे टूटेगी, रेडिकल। तो ये यहां पे रेडिकल और ये यहां पे रेडिकल। तो क्या हुआ, ये Br रेडिकल जो है वो H के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा HBr, और जो हमारी एल्कीन थी वो नया रेडिकल प्रोड्यूस कर देगी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फाइनल स्टेप में फिर क्या होगा, जो हमने अभी रेडिकल प्रोड्यूस करवाया, ये रेडिकल हमारा रिएक्ट करेगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ। ब्रोमीन मॉलिक्यूल है ना, रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाली बॉन्ड भी कैसे टूटेगी, रेडिकल। तो एक बॉन्ड आ जाएगी यहां पे, एक आ जाएगी यहां पे, CH2 रेडिकल के साथ Br रेडिकल कंबाइन हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 CH CH2 Br। एक ब्रोमीन रेडिकल तो हमारा अटैच हो गया, दूसरा ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। ये ब्रोमीन रेडिकल फिर आगे फर्दर रिएक्शन करवाएगा, चेन को प्रोपेगेट करता रहेगा। तो ये हमारे पास हमारा एलाइलिक हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म था। 3 केमिकल रिएक्शंस हमने जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, और तीनों केमिकल रिएक्शंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। केमिकल रिएक्शंस का मेन पर्पस होता है कि वो कन्वर्जन्स में काम आती है। तो मैं आपको जब इन क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इन रिएक्शंस को हम कन्वर्जन्स में कैसे यूज करते हैं। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली हैं। नेक्स्ट आ रही है हमारी ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड KMnO4, और ये रिएक्शन हम करवाएंगे बेसिक मीडियम में। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस रिएक्शन को आप पहले वाली रिएक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे। जो आपने पहले रिएक्शन पढ़ी थी वो डाइल्यूट KMnO4 वाली थी और वो एक्वस मीडियम में थी। ये कंसंट्रेटेड KMnO4 वाली है और ये जो है हमारी ये बेसिक मीडियम में है। इसमें बच्चे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अभी फिक्स नहीं है, मतलब आप किस टाइप का एल्कीन चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, एक बार आप ध्यान से सुनोगे मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं। देखोगे जो रिएजेंट है हमारा, वो रिएजेंट हम क्या चूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम में, यानी कि एल्केली मीडियम में। प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा वो ध्यान से देखो आप। इसमें बच्चे आपका जो प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा प्रोडक्ट कीटोन भी बन सकते हैं, और कीटोन के अलावा आपका प्रोडक्ट बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मतलब इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है।
आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा बच्चे, आपके रिएक्टेंट को देख के, मतलब आपके टाइप ऑफ एल्कीन को देख के। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका तब बनेगा जब आपका डबल बॉन्डेड कार्बन जो होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक ही कार्बन चेन लगी होगी। मतलब जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, तब आप उसकी ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 के साथ और उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। लेकिन अगर आपकी डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है वो डबल सब्स्टिट्यूटेड है, उस पे दो दो एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं, दो दो कार्बन चेन आ रही हैं, तब वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। लेकिन अगर आपके डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, तो फिर वो कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होकर CO2 और वाटर बनाएगा। ये हमारे पास हमारा केस है। इसको थोड़ा बेटर एलेबोरेट करने के लिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। देखो, मैंने सबसे पहले रिएक्शन करवानी है बच्चे प्रोपीन की। प्रोपीन की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ एल्कली मीडियम में। अब ध्यान से देखो, जो आपका रिएक्टेंट है वो देखो, आप रिएक्टेंट में हमारे पास ये वाले कार्बन है। देखो, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है। जो हमारा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन में एक कार्बन चेन आ रही है, मतलब ये वाला केस। और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दोनों हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला केस। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो आप क्या करोगे, देखो आपने डबल बॉन्ड ब्रेक करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फ्रेगमेंट आ रहा है, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन करके दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे, यानी कि एसिटिक एसिड। और जो राइट फ्रेगमेंट है वो इससे मैच कर रहा है, तो इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे और बना दोगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है। इसको थोड़ा सा और मैं फर्दर एलिब्रेट करता हूं। अभी एक और एग्जांपल कंसीडर करता हूं यहाँ पे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल आया, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, कार्बन CH3 CH3। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं KMnO4 के साथ एल्कली मीडियम में। तो यहां पे क्या होगा, देखो बच्चे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो देखो, जो हमारा लेफ्ट वाला कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड है उसके साथ एक कार्बन चेन है, मतलब ये वाला केस। और जो हमारा दूसरा कार्बन है उस पे दो दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, मतलब ये वाला केस। तो आप क्या करेंगे इस रिएक्शन में, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जहां पे एक एल्काइल ग्रुप है वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जहां पे दो एल्काइल ग्रुप्स थे वो बनाएगा कीटोन। तो लेफ्ट में हमारे पास बनेगा CH3 CH2 COOH, और यहां पे अपने पास बनेगा CH3 CO CH3 कीटोन। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड KMnO4। 4 रिएक्शंस हमने आज डिस्कस कर ली हैं। अब आ गए हैं हम हमारी फाइनल रिएक्शन पे। सिंपल सी रिएक्शन है जो मैं आज लेक्चर का एंड कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन से कर रहा हूं। रिएक्शन है हमारी 5th कंबशन। कंबशन की रिएक्शन में यहां पे अभी डिस्कस करूंगा। तो देखो, कंबशन का मतलब है जलाना। हम हमारे हाइड्रोकार्बन्स को जलाएंगे। जलाने के लिए हम उनको हीट करेंगे, और जो कंबशन का प्रोसेस होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो बेसिकली मैं मेरे एल्कीन में ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं उसको हीट करके, तो ये भी हमारी एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जब आप उस हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हो या कंबशन का जो प्रोसेस है वो करवाते हो, तो हमारा हाइड्रोकार्बन जो है वो बर्न आउट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो यही चीज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो बच्चे आप कोई भी एल्कीन ले सकते हो, जैसे मैंने सिंपल एल्कीन ले ली, इथीन।
या मैंने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ब्यूटूइन, मुझे इनकी कंबशन करनी है। कंबशन करने के लिए मैं क्या ऐड करूंगा, ऑक्सीजन ऐड करूंगा। तो ये मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट हमको फिक्स पता है, इनमें कंबशन में प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। तो दोनों में प्रोडक्ट कंफर्म है, CO2 बनेगा और पानी बनेगा। बस बैलेंसिंग थोड़ी सी देखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो आप कंबशन करोगे तो 2 CO2 बनेंगे। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। अब आपको भी पता है एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन कितने पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे। रिएक्शन बैलेंस हो गई। रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन रह गए बैलेंस करने, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले वाले केस में 4 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, दूसरे वाले में 2, मतलब टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे O2 के आगे आप 3 लगा दोगे। सिमिलरली नीचे वाली रिएक्शन है, नीचे वाली रिएक्शन में देखो अपने पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो इसका मतलब 4 CO2 बनेंगे। नीचे वाले केस में अपने पास 8 हाइड्रोजन थे, तो इसका मतलब 4 पार्ट्स ऑफ वाटर बनेगा। अब इसको बनाने के लिए 8 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुई, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुई, 12 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब मुझे 6 मोल लेने पड़ेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। ये है हमारी कंबशन रिएक्शन। तो आज हमने 5 रिएक्शन डिस्कस किए केमिकल प्रॉपर्टीज में। सिमिलरली इसी तरीके से हम कल भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।